So today we are going to start algorithms. We are doing O-level computer science and we are going to make some beginner level algorithms. So objective है using pseudocodes or otherwise algorithm, write a program to add two numbers. क्या कर रहे हैं इसमें, आपको क्या समझ में आ रहा है? इस प्रोग्राम को पढ़ें। शाबाश। ओके सर। जी, क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर हम इस प्रोग्राम के अंदर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यस सर, टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले एक वर्किंग किया करेंगे, ठीक है? वर्किंग, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट टू डू मींस व्हाट वी नीड टू डू टू सॉल्व दिस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं शुरू कैसे करते हैं? हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल। प्रोग्राम जब भी शुरू करेंगे क्या बनाएंगे? सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और हम अभी ये रफ वर्क कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, ये रफ वर्क है। इस वर्क का नाम है व्हाट टू डू, यानी कि करना क्या है। बच्चे का क्वेश्चन होता है सर प्रोग्राम शुरू कैसे करें? तो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। कितने नंबर्स चाहिए? टू नंबर्स। तो वेरिएबल कितने डिक्लेयर करेंगे बेटा? टू वेरिएबल्स। टू सर। कितने डिक्लेयर करेंगे? टू सर। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था, वेरिएबल हम एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो कि हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ लिया num1 num1 और एक और वेरिएबल लिया num2। शाबाश। अब देखो, जैसे ही हम ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, num2, एक मिनट रुकना रहा फिर जरा। अच्छा सर, ओके सर। अच्छा भाई, हमने क्या डिक्लेयर किया यहाँ, जल्दी बताओ? वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? num1 num2। कितने? वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं। अब क्वेश्चन है सर वेरिएबल डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं आप? देखो, जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में इस तरह बॉक्स बन जाता है। क्या बन जाता है सर? दो बॉक्स बन जाते हैं। अब यूजर इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो यूजर की मर्जी है। जैसे दो नंबर इनपुट करवाने हैं तो कोई यूजर आकर इसमें 2 करेगा, कोई यूजर इसमें आकर 10 करेगा। अब दूसरा यूजर आएगा, वो इसमें 12 लेट सपोज इनपुट कर देता है, इसके अंदर 100 इनपुट कर देता है। तो देखो ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, बिकॉज दे आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम में क्या करना है दोबारा बताओ? ऐड करना है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज हमेशा उन वेरिएबल को करते हैं जिनमें हम कोई न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर रहे हैं। जैसे इनिशियलाइज num1 हमेशा 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी इस डब्बे की वैल्यू जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी? 0 होगी। मैं इसमें 0 लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी। देखिए 0, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? num2 की भी 0 हो जाएगी। 0 ऑलरेडी लिखा हुआ। इनिशियलाइज num2, इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है? ओके। तो की वैल्यू सभी 0 है। अब मैंने आपको पहले ही दिन बताया था प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो सबसे पहले करते हैं। अब इनपुट क्या करेंगे? हमें कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर ना, तो 2 नंबर्स को इनपुट करेंगे। इनपुट फर्स्ट नंबर। हमने ऊपर वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है? num1, तो पहला नाम num1 रख दिया। इनपुट सेकंड नंबर, उसका नाम क्या रखूं? ओके। num2। यानी ये देखो, फर्स्ट नंबर मैंने num1 कहा और सेकंड नंबर मैंने num2 कहा। अब बताओ num2 क्या किया है? दोबारा एडिशन। तो एडिशन के लिए हम यूज करते हैं सम। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब देखो कंप्यूटर मेमोरी इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप कायम कर रही है? जल्दी बताओ, ये दोनों आपस में क्या हो रही है? देखो, ऐड।
तो इन दोनों के बीच में कंप्यूटर क्या लिख देगा, ऐड, और इन दोनों को Add. साइन किसमें करवा देगा, इन दोनों की वैल्यू को सम में। सम में। अब अगर कोई यूजर num1 में आके 10 और num2 में आके 20 लिखता है, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सर इसकी होगी 12। कम ऑन मैन, 10 प्लस 20, 20 ये 2 नहीं है, 20 सही 2 लग रहा है, चलो सॉरी सर। कोई बात, 30 30। अब 30 की वैल्यू किस में जाके स्टोर होगी, सम में। इज इक्वल टू लिखा है ना, तो सम में होगी। यस। तो मैं प्रिंट किसे कराऊं, num1 num2 को कराऊं या प्रिंट सम करवाऊं। प्रिंट सम। और इसके बाद प्रोग्राम स्टॉप। तो हमें ये समझ में आया यहां, ये बात हमने समझी कि हम जब भी वैल्यूज में इज इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हमने दी वो सामने जाएगी, यानी सामने से मुराद है कि उसके अंदर स्टोर होगी। जैसे हमने 10 और 20 किसमें स्टोर करवाई थी, सम में स्टोर करवाई थी। सम में। तो कंप्यूटर ने जब प्रिंट करना है तो प्रिंट क्या करेगा, 30 प्रिंट करेगा। यस सर। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि 30 की जी वैल्यू सर। स्टोर है, 30 की वैल्यू किसमें स्टोर है, सम में स्टोर है, एस यू सम में। एम सम। समझ रहे हो, तो यहां पर जी सर समझ आ रहा है। आप ये चीज समझी कि हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना, ये सब सेट कर दिया। अब कंप्यूटर जो आउटपुट देगा, ये देखो मॉनिटर पे, ये मॉनिटर है और ये आउटपुट, तो ये क्या देगा 3030। देखो ना सम वम कुछ भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सम के अंदर वैल्यू स्टोर है, यानी ये रहा ना सम, देखो ना इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, तो वैल्यू क्या स्टोर है 30। तो जब हम प्रिंट सम लिखेंगे तो एसयूएम नहीं, बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू छुपी हुई है 30 वो प्रिंट हो, राइट। ओके। यस सर। अच्छा, now we are doing algorithm number 2, and in this algorithm we are going to subtract, multiply and divide of two numbers, ठीक है। पहले हमने Okay. num1 num2 रखा था, अब क्या रखें, ठीक है, अब क्या रखें वेरिएबल का नाम। आपका सर अब हम रखते हैं दो वेरिएबल हमें चाहिए, तो एक वेरिएबल का नाम हम n1 रख लेते हैं, n1, N1 और दूसरे का नाम n2। N2 अब ये ओके। यार कि ये वेरिएबल के नाम जो हैं हम ये क्यों नहीं रख लेते हैं कि कोई भी नाम रख लें, शाहरुख खान और सलमान खान रख लेते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि द वेरिएबल्स शुड बी मीनिंगफुल, द वेरिएबल्स शुड। ओके मीनिंगफुल। अब तुम कहते हो सर फिर n1 n2 हटाएं, मुझे नहीं रखना, चलो यार हटा देता हूँ, तुम कह रहे हो, तुम कहते हो सर मुझे तो रखना है वैल्यू 1 वैल्यू 2, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा सर, चलो चला लो मर्जी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 रख लेते हैं, क्योंकि ये भी मीनिंगफुल बात है ना, यानी यस कहते सर। हो कि सर मैं वैल्यू 1 N2 तो ये भी सही है। अच्छा तुम कहते हो सर मैं प्रॉपर नंबर पर नंबर 2 रखूंगा, वो भी रख सकते हो। तुम कहते हो कि सर मैं n1 n2 रखूंगा, तो वो भी सही है। तो कोई भी मीनिंगफुल ओके। वेरिएबल का नाम आप अपने पास से रख सकते हैं, जैसे ही आप उसका नाम रखोगे मेमोरी में क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बताओ, सेव। डब्बा बन जाएगा, हाँ वो सेव हो जाएगी, ये भी बात सही है, यानी कि ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे, स्क्वायर। ये बॉक्सेस बन गए। अब जो भी यूजर आगे जो भी वैल्यू इसमें डालेगा वो उनमें क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। तो चलो बताओ, स्क्वायर बन जाएगी। इनिशियलाइज वैल्यू 1, अब देखो यहाँ वैल्यू 1 लिखा हुआ 0, इनिशियलाइज वैल्यू 2 0, ठीक है ना। अब क्या करना यस है बताओ, अभी ऊपर समझाया था, सर। क्या करवाते हैं, इनपुट, इनपुट इनपुट सम में। या फर्स्ट नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। फर्स्ट नंबर का नाम हमने क्या रखा है, वैल्यू 1, इनपुट ओके सेकंड नंबर, सर वी नीड टू input first and second number then print sum। प्रिंट सम, सम तो करना ही नहीं है, then सर क्या करना है। देखो ना ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पे लिखा हुआ तो है यार, क्या कह रहे हो, subtraction
subtraction, multiplication and division. पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए एसयू भी लिखते हैं इज इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू। Value अब क्या करना है सब्ट्रैक्शन के बाद? multiplication. वैल्यू 1 मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर में याद रखना। अब क्या करना है? Okay, sir. Sir, then we need to do division. डिवीजन, DIV लिख रहा हूं। वैल्यू 1 स्लैश यूज होता है डिवीजन के लिए, वैल्यू 2। अब हमने सब ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, अब क्या करवाते हैं फाइनली? Sir, इनपुट हो गया, print, हो गया, अब क्या करवाना है? print. शाबाश, प्रिंट, वेरी गुड। पहले प्रिंट क्या करवाएंगे? Sir, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर प्रिंट क्या करवाएंगे? multiplication. शाबाश, फिर क्या करवाएंगे? Then division. अपने प्रोग्राम इसको। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अब बंदा आएगा, यूजर, वो इसमें लिख देगा 4 और इसमें लिख देगा 2। अब सबसे पहले ये दोनों ऑपरेशन क्या होंगे जल्दी बताओ? सब्ट्रैक्ट। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 2 का Yes, sir. Subtract. 2 आएगा। तो कंप्यूटर में 2. सब्ट्रैक्ट की वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? 2। 2. अच्छा, अब समझो बंदा मल्टीप्लाई में भी यही दोनों वैल्यू डाल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखाएगा? 8. और डिवीजन में ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, तो डिवीजन में क्या लिखाएगा? 2. ठीक है, तुम्हारी मैथ्स तो बहुत ही वीक है यार। देखो कंप्यूटर में यार एक चीज याद रखो, जहन का चलना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा तेज नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो वीक है, और वीक बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। CS इज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, रिमेंबर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो। Okay. 3। अच्छा जी, एल्गोरिथम नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कॉपी किया Yes, sir. और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एल्गोरिथम नंबर 3। ठीक है जी, अब हम करते हैं यूजिंग सूडो कोड्स और अदरवाइज एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट। अच्छा, टू प्रिंट योर नेम कॉमा क्लास कॉमा एड्रेस कॉमा फोन नंबर। यानी इसमें आपको कोई चीज प्रोसेस नहीं करवानी, सिंपल प्रिंटिंग करवानी। Okay. ठीक है, तो इसमें हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे कुछ भी। क्यों इनिशियलाइज नहीं करेंगे? मैंने अभी बताया था, इनिशियलाइज हम उस वक्त करते हैं वैल्यूज को जब हमें कोई न्यूमेरिक डाटा डालना हो। ठीक है, Okay. तो जैसे न्यूमेरिक डाटा अगर आप क्लास में ले सकते हो तो हाँ क्लास में कर दो, फोन नंबर में भी आप न्यूमेरिक डाटा डालते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रोग्राम Yes. जल्दी से। Sir, variable. वेरी गुड, जबरदस्त हो गया ये काम, माशाल्लाह तुम्हें ये समझ आ गई। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं? Sir, इसमें हमें 4. शाबाश, वाह भाई राफे, आज तो खोपड़ी चल रही है भाई। 1 2 3 4, वेरी गुड बेटा। 4 वेरिएबल्स लेते हैं। नाम क्या क्या रखें भाई नेम के लिए? नेम के लिए हम ले V1, V2. एन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिक डाटा होगा। ठीक है, Okay, sir. नेम के लिए ले लेते हैं एन स्ट्रिंग, क्लास के लिए ले लेते हैं CL, एड्रेस के लिए ADD और फोन के लिए PH। सही है ना? ये 4 Okay. वेरिएबल्स ले लिए। Yes. अब हम क्या करवाएंगे? प्रोग्राम स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने कहा Yes. इनिशियलाइज करवाना अगर तुम चाहो तो करवा लो। ठीक है, जैसे इनिशियलाइज क्लास करवा लो CL। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है 0 और इनिशियलाइज Okay. PH। ठीक है, इसके बाद अब क्या Sir, करवा? सारी वैल्यूज इनपुट। सारी वैल्यूज 0 होंगी. इनपुट नहीं, सारी नहीं लेनी है, मैंने क्या बताया, नेम में तो स्ट्रिंग आता है ना अल्फाबेटिक डाटा, Yes, sir. वो 0। Numerical. हाँ, न्यूमेरिक डाटा सिर्फ लेते हैं। इनपुट, Numeric. Okay. एंटर योर नेम इन स्ट्रिंग वेरिएबल। इसी तरह अब तुम क्या करोगे? इनपुट एंटर योर, शाबाश बताओ, Name. अबे हो गया ना नेम, क्लास। Class. अब Then address. शाबाश,
then phone number. ये क्या हो रहा है? Input, enter your address. ADDRES. Then phone number. Then print Phone. number. फोन लिख देता, ठीक है? Okay sir. अब इनपुट हो गया। अब इसमें कोई प्रोसेसिंग तो है नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वो, तो अब हम इन्हीं चीजों को वापस क्या करवा देंगे? Then we will print. प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ प्रिंट लिख देता हूँ। प्रिंट, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज प्रिंट के साथ लिखोगे वो एज इट इज कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो कंप्यूटर स्क्रीन Okay. पे प्रिंट एंटर योर नेम, प्रिंट नहीं लिखा रहा होगा, एंटर योर नेम लिखा रहा होगा और आगे Name. स्ट्रिंग की जगह आप नाम डालोगे, क्योंकि एन स्ट्रिंग तो एक डब्बा बनाएगा ना, उस डब्बे में नाम डालोगे आप। Yes. तो इसमें भी प्रिंट, क्या बताया? इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज लिखते हो वो एज इट इज जी sir. प्रिंट होती है। Okay sir. और इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी और आज हमने एल्गोरिथम्स बनाने, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, एल्गोरिथम्स में किस तरह से हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं, ये सब सीखा है, राइट? Okay. Yes sir.